हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा वह अमृतम झरना है जो हर जीव के हृदय को भक्ति, प्रेम और ज्ञान से सिंचित करता है। 16वें दिन की इस पावन यात्रा के दौरान हम न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं, बल्कि हर प्रसंग के साथ उनके दिव्य संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज का यह दिन भी हमें श्रीहरि के अनुपम चरित्र और उनके भक्तों के प्रति करुणा का स्मरण कराएगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक मन भक्ति के रस में नहीं भीगता, तब तक जीवन अधूरा रहता है। श्रीमद् भागवत जीवन का सार है, मोक्ष का द्वार है और ईश्वर के साथ आत्मा के मिलन का सर्वोत्तम साधन है। तो आइए हम सब मिलकर आज की कथा का रसपान करते हैं। मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में जो संवाद हो रहा है, उसमें श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हो गई और फिर से वे सभी स्वर्ग लोक को वापस लौट आए। इधर दत्ती ने अपने पति देव के कथन के अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका सदा बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सभी दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्टि सूचक धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे यह सब दिखाई देने लगे। बार बार शाय शाय करते बड़े बड़े वृक्षों को उड़ती हुई बड़ी विकट और असहमय लगी। उस समय आंधी उनकी सेना को उड़ाती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण कर लिया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की तरह कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी भारी हलचल मच गई। नदियां, पोखर और अन्य जलाशयों में बड़ी भारी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रहण लगने लगा और उनकी चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का भारी शब्द होने लगा और गुफाओं में से रथ की रगरगाहट की शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लू के भयानक शब्द के साथ ही सियारिन मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसले से उड़ने लगे। अपने खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गाय ऐसी डर गई कि दूहने बार से थन से दूध की जगह खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू निकलने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर धरती पर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों और बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर शनकादिक तथा उन उत्पादों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के समान हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमयी मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर वो जो एक एक कदम रखते उससे भूकंप आने लगता और वे जब खड़े होते तो उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात देती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और दिति के उदर से जो पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ।
कश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उदंड हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोक पाताल तथा वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत प्रेम करता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असहाय था। उसके पैरों में सोने के नुपुर की झंकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई था और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वदा निरंकुश और निर्भय हो रखा था। उसे देखकर देवतागण डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। तब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वी इंद्र आदि देव भी छिप गए हैं। तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जैसे ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्का बका गए और किसी प्रकार के छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबरा कर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक इस प्रकार समुद्र में ही घूमता सा किसी न किसी प्रतिपाच्य को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही भारी गदा को आजमा रहा था। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए बड़े कटाक्ष से कहा, हे महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोक पालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने माँ बाप का वीर समझते हैं, उनके वीर मत को भी आप चूर चूर कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उसी मदोमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि बल से वे अपने क्रोध को पी गए और बदले में उसने कहने लगे कि भाई, हमें तो अब युद्ध का कोई चाव ही नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता ही नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर युद्ध में संतुष्ट करे और सके। अतः हे दैत्य, आज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारे शौक पूरे हो जाएंगे और कुत्तों से घिरकर वीरशैया पर तुम शयन करने लगोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुष पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच जो संवाद हो रहा है, उसमें श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मनमद दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने इनके इस कथन पर कहा कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा, कुछ भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजय वराह भगवान को अपनी दाढ़ियों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। तब वराह भगवान कहने लगे, अरे वो ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। हे शुक्र रूपधारी रसाधंबल, देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? अरे ओ मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुष तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे मैं समाप्त कर अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा और जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवतागण और ऋषिगण हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को इस प्रकार दुर्वचन बाणों से छेदा जा रहा था।
परंतु उस समय वराह भगवान अपने दांतों की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहन कर गए और जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज निकल आते हैं। जब उनकी चुनौती का वराह भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया तब वे जल से बाहर आने लगे। जब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है ठीक उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ वाले उस दैत्य ने वराह भगवान का पीछा करना प्रारंभ कर दिया और ब्रज के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी ही आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वाक्य से उन्हें निरंतर मर्मत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। अब वराह भगवान हिरण्याक्ष से कहने लगे, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते फिरते हैं। अरे ओ दोस्त वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागी जीवों की आत्मशिला पर ध्यान नहीं देते हम। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। ऐसी हमें सामर्थ्य कहाँ तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवान से बैर बांधकर हम भला कहाँ जा सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ कर अब इसमें देर मत कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब भगवान ने इस प्रकार रोष से उस दैत्य का खूब उपहास किया और तिरस्कार किया तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से सुलग उठी और उस दैत्य दुष्ट ने बड़े बेग से लपक कर भगवान पर अपनी गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। और फिर अब वह क्रोध से होंठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा। तब श्री हरि कुपित होकर बड़े बेग से उसकी ओर झपटे। स्वामी शुभा विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रुदायी भौहों पर गदा की चोट की, किंतु गदा युक्त में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत कृत होकर आपस में अपनी भारी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उन समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई थी। दोनों के ही अंग गदा की चोटों से घायल हो रहे थे। अपने अंगों के घावों के बहने वाले रुधिर की गंध से ही दोनों का क्रोध बढ़ता जा रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल बदल कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार गौओं के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांड के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। विदुर जी, अब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे। तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आ गए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए जब उन्होंने देखा यह दैत्य तो बड़ा सूरवीर है, उसमें भय नाम का मात्र तक नहीं है, वह मुकाबला करने में भी बड़ा समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा कठिन काम है। तब वे भगवान आदि शुक्र रूप बराह जी से इस प्रकार कहने लगे, हे देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरण शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मण, गौओं और अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदाई और भयभीत करने वाला बड़ा ही मायावी और घमंडी निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार कृत्य करते हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। हे देव, हे अच्युत्य, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि से की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला
आना ही चाहती है। हे सर्वात्मक देवताओं की ओर विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। हे प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथों बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के यह कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने वराह भगवान से हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचर हुए शत्रु पर ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष ने गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी ही अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें अस्त्रहीन देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा। किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य दम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने के लिए उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई देने लगे कि हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और मत खिलाइए, शीघ्र ही इसका वध कर डालिए। प्रभु, जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हुए हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ दांतों से होठ चबाने लगा, जैसा कि अक्सर क्रोध आने पर करते हैं। उस समय वह तीखी दाढ़ी वाला हो गया, दैत्य हो गया। अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को ही भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु को देखते ही देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहने लगे, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अब अपना शस्त्र उठा और एक बार फिर से वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर से गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, और अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड अब ठंडा पड़ने लगा और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान ने उस गदा को लेना ही नहीं चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार अर्थात मार आदि का प्रयोग करे, मूढ़ आदि चलाए, वैसे ही श्री यज्ञ पुरुष के प्रहार पर करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल ले लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उसने पास आकर भगवान के विशाल वक्ष स्तर पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा था, कसकर घूंसा मारा और बड़े जोर से गरज कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी बोले, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायावती श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायावियों का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डरने लगी और समझने लगी कि अब संसार में प्रलय आने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सबके सब और अंधकार छा गया। सब और पत्थरों की वर्षा होने लगी और ऐसे जान पड़ते मानो किसी छेप यंत्र अर्थात गुलेल से कोई पत्थर फेंक रहा हो। बिजली की चमचमाहट और गड़गड़ाहट के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छुप गए और उससे निरंतर पीप केश रुधिर विष्ठा और हड्डियों की बरसात होने लगी। विदुर जी बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए हुए
बाल खोले नंगी राक्षसी से पैदल घुड़सवार रथियों और हाथियों से चढ़े हुए सैनिक के साथ तताई यक्ष राक्षसों को मारो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस असुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति वराह भगवान ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपनी माया जाल नष्ट होने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने क्रोध से दबाकर चूर करने की इच्छा से अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा तो वे बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान के ब्रज के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्रदेव ने जैसे वृतासुर पर प्रहार किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उसी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजय भगवान ने यद्यपि बहुत उपेक्षा से वह तमाचा मारा था, तब भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर को निकल आए और हाथ पैर तथा बल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्रभ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अभी मलिन नहीं हुआ था। उस पर कराल दाढ़ वाले दैत्यों के दांतों से होठ चबाते हुए धरती पर पड़ा हुआ देखकर वहां युद्ध करने के लिए आए हुए ब्रह्मा देवी अलभ्य मूर्तियों भला किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के कारण जिसका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते ही देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें श्राप बस यह अधोगति प्राप्त हुई थी। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यवम मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है, संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल जाएगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह ने अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा देवी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। हे मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र मैंने जैसे गुरु मुख से सुना था, तुम्हें भी सुना दिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब उन्हें पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से बड़ा ही आनंद मिल जाता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या। जिस समय ग्रह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे, उनकी हाथियां दुख से चिघाड़ने लगी, उसी समय उन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और वे सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज ही प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराद हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु को उपकार को जानने वाले ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन नहीं करना चाहेगा। हे शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला की जो भी मनुष्य सुनता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही मुक्त हो जाता है। यह चरित्र अत्यंतम पूर्णप्रद और परम पवित्र धन है और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। अभी थोड़ी ही देर में आप सभी ने इस अध्याय में एक जगह गरुड़ जी के पंख कटने का वर्णन सुना था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक बार गरुड़ जी अपनी माता विनिता के सर्पों की माता कद्रु के दासी बनने से मुक्त कराने के लिए देवताओं के पास अमृत छीन लाए। तब इंद्रदेव ने उनके ऊपर अपना अस्त्र छोड़ा था। इंद्र का व्रज कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उनका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पंख गिरा दिया और इंद्रदेव द्वारा छोड़े गए व्रज से उस पंख को काट डाला था। श्री शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अन्य सुहृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उसके पुत्र दुर्योधन सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिए थे।
वे महर्षि देवपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी भी प्रकार कम नहीं थे तथा सभी प्रकार भगवान कृष्ण आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन अर्थात तीर्थों के दर्शन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था और उन्होंने कुशवर्त क्षेत्र अर्थात हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या क्या पूछा। हे सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी। हमें उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। हे सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वो पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो हरि की लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रावस्ती अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसाताल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। तब उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा कि हे ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करने और फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि स्वर और स्वयं भूमनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सब ने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति और नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतु से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुण में प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे यह महातत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रज प्रधान महातत्व की रजस और तामस 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश और आदि 5 तत्वों के अनेक प्रकार वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों कार्य के रूप में ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारना के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठान नाभि से सहस्त्र सूर्य के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी अभिभार्व हुआ और जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने द्वारा ही निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से मिश्र अंधता, मिश्र तम मोह और ममो तम, यह 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने इसका त्याग कर दिया, जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी ही संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने यह कहा था कि खा जाओ, वे यक्ष हुए, और उन्होंने कहा था इसकी रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने 7वीं प्रभा से दैत्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण किया। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने अपने जघन्य देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामक और लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु उन निर्लज्जों को अपने पीछे लगा देखकर भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदयार श्री हरि के पास जाकर कहा, हे परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझे ही तंग करने चली है। हे नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी शरण में नहीं आए उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं।
आप ही सभी के संहार करते हैं और धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हों। अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की रगा से ही पापियों को भयभीत कर देते हो और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपकपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचर रहे। हे प्रभु, यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकुओं की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें और विषा लोलुप होकर निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाएगा। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोग दुराचार के पंजे में पड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यह आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करूँगा। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय को जरूर सुनें। धन्यवाद।